साथियों नमस्कार। विद्या संकल्प चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज है 25 अगस्त 2026 और 25 अगस्त 2026 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इस एक्सप्लेन के साथ चलेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष 25 अगस्त को कौन सा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्वास्थ्य और जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो ये ऑप्शन ए सही होगा, राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा। देखिए, भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा हर साल 25 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य लोगों को मरणोपरांत आंखें दान करने के लिए जागरूक बनाना है। बात होती है स्वास्थ्य मंत्रालय की, तो देख लेते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय एक परिवार कल्याण मंत्रालय है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। देखिए, भारत सरकार का एक मुख्य मंत्रालय है जो देश में स्वास्थ्य नीति यानी हेल्थ पॉलिसी बनाने, चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करने और परिवार नियोजन कार्यक्रमों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है, जिसका हेडक्वार्टर कहां है? नई दिल्ली में स्थित है। देखिए, वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा हैं, यानी जेपी नड्डा हैं, और राज्य मंत्री कौन से हैं? श्रीमती अनुप्रिया पटेल और श्री प्रताप राव गणपत राव जाधव। और स्वास्थ्य सचिव कौन है? सुश्री पुण्या सलिला श्रीवास्तव, जो आईएएस अफसर हैं। देखिए, इस मंत्रालय के मुख्य रूप से दो विभाग होते हैं या दो भाग होते हैं। स्वास्थ्य, पहला है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, यानी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। यह विभाग अस्पतालों के प्रबंधन, स्वास्थ्य अभिनवों और डॉक्टरों की शिक्षा और परिवार नियोजन नीतियों को देखता है। और दूसरा भाग क्या है? दूसरा विभाग इसका है स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, यानी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च। इसका मुख्य काम है चिकित्सा के क्षेत्र में नई रिसर्च करना और इसको रिसर्च को बढ़ावा देना। इसके अंतर्गत भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR जैसे शीर्ष संस्था काम करती हैं। देखिए, देश में मेडिकल कॉलेजों यानी MBBS, MD और नर्सिंग कॉलेजों की सीटों तथा गुणवत्ता की निगरानी भी करता है। अब देखिए, बात उठी है ICMR, तो इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। देखिए, ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, भारत में बायोमेडिकल और स्वास्थ्य अनुसंधान के निर्माण, समन्वय और प्रोत्साहन के लिए सर्वोच्च संस्था है। यह दुनिया के सबसे पुराने चिकित्सा अनुसंधानों निकाय में से एक है। यह परिषद भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के अंतर्गत काम करता है। देखिए, यह पूरी तरह से सरकारी अनुदान से संचालित होता है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, देखिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले अगस्त माह में जितने भी इंपॉर्टेंट डे मनाया गया है उसको एक नजर में देख लेते हैं। 1 अगस्त विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस मनाया गया और 1 अगस्त को ही वर्ल्ड वाइड वेब दिवस मनाया गया। 2 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया गया और 2 अगस्त को ही राष्ट्रीय तरबूज दिवस मनाया गया। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया। 3 अगस्त को नाइजीरिया ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। 4 अगस्त को सहायता कुत्ता दिवस मनाया गया। 4 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय उल्लू जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया और 6 अगस्त को ही विश्व स्तनपान दिवस मनाया गया, सप्ताह मनाया गया। और 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया और 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया गया और 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया गया और 8 अगस्त को ही अंतर्राष्ट्रीय बिल्ली दिवस मनाया गया। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया गया। 9 अगस्त को ही विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया गया और 10 अगस्त को ही विश्व जैन दिवस मनाया गया और 10 अगस्त को ही राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस मनाया गया और 11 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया गया और 11 अगस्त को ही चाड ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया, चाड देश ने। और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया और 12 अगस्त को ही विश्व हाथी दिवस मनाया गया और इसी दिन यानी 12 अगस्त को ही राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस मनाया गया। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया। 13 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय वाम हस्त दिवस मनाया गया। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। पाकिस्तान ने इस दिन अपना स्वतंत्रता दिवस भी मनाया। 15 अगस्त को भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। बांग्लादेश अपना शोक दिवस मनाया इसी दिन। 16 अगस्त को फारसी नवरोज नव वर्ष मनाया गया और 16 अगस्त को ही बेनिंगटन युद्ध दिवस मनाया गया। 17 अगस्त को नागपंचमी और इसी दिन इंडोनेशिया अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 18 अगस्त को थाईलैंड राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया गया और 19 अगस्त को ही विश्व मानवता दिवस मनाया गया और 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया गया। 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया गया और 20 अगस्त को ही
अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया गया। 21 अगस्त को वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया गया और इसी दिन आतंकवाद पीड़ित स्मृति दिवस भी मनाया गया। 22 अगस्त को मद्रास दिवस मनाया गया। 22 अगस्त को ही धार्मिक हिंसा पीड़ित स्मृति दिवस मनाया गया। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया और 24 अगस्त को शहीद राजगुरु जयंती मनाया गया। और चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, अगस्त 2026 में भारत और यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के बीच विजन 2035 के तहत 25वीं रक्षा सलाहकार समूह यानी DCG की बैठक कहां आयोजित की गई? तो देखिए ये ऑप्शन है नई दिल्ली भारत में। देखिए नई दिल्ली भारत में आयोजित इस रणनीतिक बैठक में भारत और ब्रिटेन के सैन्य तकनीकी सहयोग, संयुक्त युद्धाभ्यास और रक्षा प्रौद्योगिकी की साझेदारी की गई, समीक्षा की गई। चलते आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस नदी जोड़ो परियोजना के कारण पर्यावरण सुरक्षा और आदिवासी विस्थापन के डर से मध्य प्रदेश के स्थानीय समुदाय द्वारा कड़ा विरोध किया जा रहा है? तो यह है केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना। देखिए बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त इलाकों के लिए बनाई गई केन बेतवा परियोजना के तहत पन्ना टाइगर रिजर्व के जंगलों और गांव के डूबे क्षेत्रों में आने के कारण आदिवासी समुदाय क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। बात उठी है केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना, इसके बारे में देख लेते हैं। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना भारत की पहली प्रमुख नदी जोड़ो परियोजना है। इसलिए एक ऐतिहासिक परियोजना का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश की केन नदी के अतिरिक्त पानी यानी सरप्लस वाटर को उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी में भेजना है। यह महत्वाकांक्षी कदम भारत के सबसे सूखाग्रस्त इलाकों में से एक बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी का संकट हमेशा के लिए खत्म करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इस परियोजना की मुख्य बातें इस तरह से, नदियों का संगम। देखिए केन और बेतवा दोनों नदियां मध्य प्रदेश से निकलती हैं और यमुना की ये सहायक नदी है। देखिए इसके तहत केन नदी पर दौलत बांध बनाया जा रहा है जो 77 मीटर ऊंचा और 2 किलोमीटर लंबा यह बांध है। लिंक नहर में दोनों नहरों को जोड़ने के लिए 221 किलोमीटर लंबी नहर बनाई जा रही है। इसमें 2 किलोमीटर लंबी सुरंग भी शामिल है। ध्यान रखिएगा यह काम 2 चरणों में। पहला चरण में देखिए दौलत बांध नहर और बिजली घरों का निर्माण करना है। दूसरे चरण में लोअर और बांध और बिना कॉम्प्लेक्स और कोठा बैराज का निर्माण करना है। देखिए अगर यह परियोजना पूरी तरह से सफल होती है तो लगभग 10.62 लाख हेक्टेयर कितना भूमि का सिंचाई के लिए पानी मिलेगा और पेयजल आपूर्ति के लिए 62 लाख लोगों को शुद्ध पानी का पेयजल आपूर्ति होगा। बिजली उत्पादन में 103 मेगावाट जल विद्युत उत्पादित होगा और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा होगी। इससे लाभ लेने वाले कौन कौन से राज्य हैं? देखिए मध्य प्रदेश के छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा और शिवपुरी ये जिले लाभ लेंगे और उत्तर प्रदेश के झांसी, बांदा, ललितपुर और महोबा इन सब जिलों को लाभ मिलेगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष 25 अगस्त को राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा शुरू होता है। वर्ष 2026 में इसके लिए संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। तो ये कौन सा संस्करण है? तो ये देखिए ऑप्शन बी से होगा 41वें संस्करण है। देखिए भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 25 अगस्त 2026 से शुरू होने वाली 41वें राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े का उद्देश्य मोतियाबिंद और कार्नियल अंधापन के खिलाफ देश भर में जागरूकता फैलाना है। चलते आगे। अगला प्रश्न, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अगस्त 2026 में भारतीय सेना के लिए किस नई पीढ़ी की स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल रात्रिकालीन परीक्षण पूरा किया है? तो ये है ऑप्शन सी से होगा प्रोस्पिना एम। देखिए DRDO ने राजस्थान के पोखरण के फील्ड फायरिंग रेंज में इमरजेंसी इंफ्रारेड शिखर तकनीकी से लैस उन्नत स्वदेशी प्रोस्पिना एम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। बात होती है DRDO की, तो आइए DRDO के बारे में जान लेते हैं। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कहा जाता है, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का अनुसंधान और विकास विंग है। इसका उद्देश्य भारत की अत्याधुनिक सैन्य तकनीकों से लैस करना, भारत को और रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है।
देखिए डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में। डीआरडीओ 1958 में रक्षा विज्ञान संगठन और सेना के तकनीकी प्रतिष्ठानों की को मिलाकर बनाई गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसका जो मोटो है, वाक्य है, क्या है? वलस्यम मूलम विज्ञानम, शक्ति का स्रोत विज्ञान है। प्रयोगशाला का नेटवर्क ना पूरे देश में लगभग 50 से अधिक इसके अत्याधुनिक लैब है। देखिए वर्तमान में कार्यबल जो इसका है लगभग 5000 वैज्ञानिक और 25,000 से अधिक तकनीकी कर्मी कार्यरत है इसमें डीआरडीओ में। देखिए वर्तमान इसके प्रमुख हैं रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने प्रशांत महासागर के गहरे हिस्सों में डार्क ऑक्सीजन की खोज की है जो बिना सूर्य के प्रकाश संश्लेषण के बिना उत्पन्न हो रही है? तो ये ऑप्शन बी सही होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। देखिए अमेरिकी वैज्ञानिकों ने समुद्र की सतह से लगभग 4000 मीटर नीचे धात्विक पिंडों से निकलने वाली ऑक्सीजन की खोज की है जो विज्ञान जगत के लिए एक नया रहस्य है। चलते आगे, अगला प्रश्न, अगस्त 2026 में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए आईएनएस संधायक के बाद दूसरे सबसे बड़े स्वदेशी हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज का नाम क्या है जिसे हाल ही में जल वितरण मिला, यानी जल में लाया गया है? तो ये है ऑप्शन ए सही होगा, आईएनएस निदेशक। देखिए भारतीय तटरेखा और गहरे समुद्र के हाइड्रोग्राफिक नक्शे तैयार करने और समुद्री सुरक्षा मजबूत करने के लिए इसका सफल परीक्षण किया गया है। चलते आगे, अगला प्रश्न, शिक्षा मंत्रालय द्वारा अगस्त 2026 में शुरू की गई परख राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए ये ऑप्शन बी सही होगा, इसमें सभी स्कूल बोर्डों की मूल्यांकन के समान मापदंड स्थापित करना। बात उठी है शिक्षा मंत्रालय, उसके बारे में देख ले। देखिए शिक्षा मंत्रालय स्वतंत्र भारत यानी स्वतंत्रता के बाद 1947 में शिक्षा मंत्रालय का गठन हुआ। पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे और वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री हैं प्रहलाद जोशी हैं। देखिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय 1985 में इसका नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया था। पुनः इनका नामकरण कब हुआ? देखिए पुनः नामकरण राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत साल 2020 में इसका पुराना नाम वापस शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। शिक्षा मंत्रालय के दो विभाग हैं, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, जो देश में स्कूली शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और साक्षरता कार्यक्रम का विकास करना इसका उद्देश्य होता है। और दूसरा विभाग जो है उच्च शिक्षा विभाग, इसमें विश्वविद्यालय, कॉलेजों और तकनीकी शिक्षा जैसे उच्च शिक्षा प्रणालियों की देखरेख करना है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है, अगस्त 2026 में किस देश की संसद ने जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने के लिए ऐतिहासिक नेट जीरो ट्रांजिशन टैक्स कानून को पारित किया है? तो ये है ऑप्शन बी सही होगा, ऑस्ट्रेलिया। कार्बन उत्सर्जन करने वाले बड़े उद्योगों पर नकेल कसने और हरित ऊर्जा में निवेश बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने यह दूरगामी कानून लागू किया है। बात उठी है ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा देर जान लेते हैं। दुनिया का एकमात्र ऐसा देश जो पूरा का पूरा महाद्वीप, एक महाद्वीप भी है, एक देश भी है, आकार के मामले में विश्व का 6वां सबसे बड़ा देश है। यह अपने अनोखे वन्य जीव, खूबसूरत तटों और आधुनिक शहरों के लिए जाना जाता है। देखिए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, सबसे बड़ा शहर सिडनी है। इन बड़े शहरों में सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन और पर्थ है। मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया का 2.6 करोड़ से अधिक है। देखिए सरकार यहाँ के संवैधानिक, राजशाही और संसदीय यानी लोकतंत्र, यहाँ के राजा किंग चार्ल्स तृतीय हैं वर्तमान में। देखिए ऑस्ट्रेलिया चारों तरफ से क्या है? ऑस्ट्रेलिया चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और इसके आंतरिक भाग को
आउटबैक कहा जाता है, जो काफी सूखा और रेतीला होता है, उपजाऊ भूमि नहीं, जनसंख्या भी इधर नहीं होती है। ऑस्ट्रेलिया के कोस्टल एरिया में ही सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया के सबसे बड़ी मूंगे चट्टान की ये रीफ है, कोरल रीफ है। ऑस्ट्रेलिया कहां पर है? उत्तर पूर्वी, यानी इस एरिया में उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। यहाँ का मौसम भारत से बिल्कुल उल्टा होता है। जब भारत में गर्मी होता है तब ऑस्ट्रेलिया में ठंडी होता है, और जब भारत में ठंडी होता है तो वहां पर कड़ाके की गर्मी पड़ती है। ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया अपने ऐसे जानवरों के लिए मशहूर है जो दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते, जैसे कंगारू। यह ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु भी है। कोआल पेड़ों पर रहने वाला एक बेहद शांत और प्यारा जीव है। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, हाल ही में अपनी दुर्लभ जैव विविधता और अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र के कारण चर्चा में रहा अन्नामलाई टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है ऑप्शन बी से होगा, तमिलनाडु। देखिए, पश्चिमी घाट के कोयम्बटूर जिले में स्थित यह टाइगर रिजर्व हाथियों और लुप्त प्राय शेर जैसे पूंछ वाले बंदर इस के लिए सफल संरक्षण प्रयासों के कारण चर्चा में रहा है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, महिला और बाल विकास मंत्रालय 25 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पोषण कन्वेव 2026 का मुख्य फोकस निम्नलिखित में से क्या रखा गया है? इसमें देखिए, ऑप्शन बी से होगा, मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0। देखिए, मंत्रालय द्वारा 25 अगस्त 2026 को आयोजित इस राष्ट्रीय सम्मेलन में देश भर के आकांक्षी जिलों के कुपोषण दर को कम करने के लिए डिजिटल निगरानी पर नए निर्माण किए गए हैं। चलते आगे। अगला प्रश्न, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा 25 अगस्त 2026 को घोषित की गई राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड नीति 2026 के तहत देश के सभी टीयर 1 शहरों के बिजली के वितरण नेटवर्क को किस वर्ष तक 100% स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग से जोड़ने का अंतिम निर्णय लिया गया है? तो यह ऑप्शन बी से होगा, 2030 तक। देखिए, बिजली की चोरी रोकने और वितरण कंपनियों की वित्तीय घाटे को कम करने के लिए 25 अगस्त 2026 को राज्यों के साथ मिलकर यह नया समयबद्ध लक्ष्य तय किया गया है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS के उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए 25 अगस्त 2026 से बिकने वाली सभी घरेलू वस्तुओं घरेलू इलेक्ट्रॉनिक वाहनों यानी EV वाहनों के चार्जिंग एडाप्टर और केबल के लिए कौन सा नया सुरक्षा मानक कोड जारी किया गया है? यह है ऑप्शन ए सही होगा, SI 17017 पार्ट 2। ये देखिए, EV वाहनों की चार्जिंग के दौरान लगने वाली आग की घटनाओं को रोकने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की गुणवत्ता सुधारने के लिए BIS ने 2026 यानी 25 अगस्त 2026 से इस कड़े तकनीकी मानकों का अनिवार्य कर दिया है सभी के लिए। चलते आगे। अगला प्रश्न है, जल शक्ति मंत्रालय 25 अगस्त 2026 को आयोजित राष्ट्रीय नदी पुनरुद्धार संगोष्ठी में देश की प्रदूषित छोटी नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए किस नए सामुदायिक जल ग्रहण संरक्षण कार्यक्रम को देशव्यापी मंजूरी दी है? तो ये है ऑप्शन बी से होगा, राष्ट्रीय लघु नदी सुरक्षा योजना यानी जलधारा। देखिए, मुख्य नदियों में मिलने वाली सहायक और मौसमी नदियों के उद्गम स्थलों पर वनीकरण और स्थानीय ग्रामीण समुदायों की मदद से छोटे चेक डैम बनाने के लिए 25 अगस्त 2026 को इस बड़े प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिली है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत आने वाले डाक विभाग ने देश के पहाड़ी और सुदूर क्षेत्रों में डाक टिकटों की स्वचालित छपाई और डिजिटल पार्सल लाकर सेवा के लिए 25 अगस्त 2026 को किस नई स्मार्ट QR सेवा को लॉन्च करने का निर्णय लिया है? तो ऑप्शन बी से होगा, डिजिटल कोर बैंकिंग सुगमता डाक सक्षम। देखिए, ग्रामीण नागरिक अब किसी भी कर्मचारी की मदद से 24 घंटे स्वचालित मशीनों के जरिए पार्सल भेज और प्राप्त कर सकते हैं। इस आधुनिक व्यवस्था का शुभारंभ 25 अगस्त 2026 से हुआ है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, 25 अगस्त 2026 को घोषित अंतरराष्ट्रीय विज्ञान पुस्तक पुरस्कार में किस प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक की रचना द क्वांटम थ्रेड
को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ विज्ञान पुस्तक का पुरस्कार मिला है? तो ये ऑप्शन बी सही होगा, प्रोफेसर ब्रायन ग्रीन। देखिए, क्वांटम भौतिकी और ब्रह्मांडीय रहस्यों के सरल विश्लेषण के लिए प्रोफेसर ब्रायन ग्रीन की इस नई पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष सम्मान मिला है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, वैश्विक तकनीकी संघ द्वारा 25 अगस्त 2026 को लंदन में किस एआई शोधकर्ता की पुस्तक द एआई डिस्काउंपलिंग को बेस्ट चेक पॉलिसी बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये ऑप्शन ए से होगा, डॉक्टर डा फेई ली। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वैश्विक समाज संप्रभुता और डेटा नैतिकता पर पड़ने वाले दूरगामी प्रभावों को विस्तृत व्याख्या के लिए इस पुस्तक को सम्मानित किया गया है। तो पुस्तक है डा फेई ली। चलते आगे, अगला प्रश्न है, उपभोक्ता मंत्रालय ने 25 अगस्त 2026 से विज्ञापनों में बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सा नया कड़ा नियम लागू किया है? तो ये ऑप्शन बी से होगा, सत्य विज्ञापन नियम। देखिए, बच्चों के गेम्स या एप्स के बीच में बिना माता पिता की सहमति के इन ऐप खरीदारों को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों पर रोक लगा दी गई है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, राजमार्ग मंत्रालय ने कोहरे के दौरान हादसों को रोकने के लिए 25 अगस्त 2026 को एक्सप्रेस वे पर किस लेजर प्रणाली को मंजूरी दी है? तो देखिए, ये ऑप्शन ए सही होगा, मार्ग रक्षक लेजर ग्रिड। देखिए, घने कोहरों के वजह से वाहनों को अपनी लेन में सुरक्षित रखने के लिए सड़कों के दोनों किनारे पर ऑटोमेटिक लेजर लाइटिंग लगाया जाएगा। चलते आगे, अगला प्रश्न, जीएसआई ने 25 अगस्त 2026 को भारत के किस राज्य में ईवी मोटर के लिए प्रयुक्त होने वाले दुर्लभ खनिज डिस्प्रोसियम के भंडार की खोज की है? देखिए, ये ऑप्शन होगा बी, उड़ीसा में। देखिए, उड़ीसा के पहाड़ी क्षेत्रों में इस अत्यंत महत्वपूर्ण शेयर अर्थ एलिमेंट के नए भंडार की पुष्टि की गई है। बात उठी है जीएसआई का, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, जीएसआई फुल फॉर्म जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। यह भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अधीन काम करने वाली एक प्रमुख वैज्ञानिक एजेंसी है। इसकी स्थापना हुई थी 1851 में। तो इसकी स्थापना खान मंत्रालय में यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अधीन काम करने वाली यह प्रमुख वैज्ञानिक एजेंसी है और इसकी स्थापना 1851 में मुख्य रूप से रेलवे के लिए कोयले के भंडार की खोज करने के लिए की गई थी। वर्तमान में यह भारत की सबसे पुरानी वैज्ञानिक संस्थाओं में से एक है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, सरकार ने 25 अगस्त 2026 को सूखे कचरे से स्वस्थ हाइड्रोजन गैस बनाने वाले देश के पहले संयंत्र को कहां मंजूरी दी है? तो देखिए, ये ऑप्शन सी सही होगा, पुणे नगर निगम। देखिए, प्रतिदिन 350 टन कचरे को सीधे ग्रीन हाइड्रोजन में बदलने वाली अत्याधुनिक प्लांट का खाका पुणे में तैयार किया गया है, मंजूर किया गया है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, जनजाति मामलों के मंत्रालय ने 25 अगस्त 2026 को आदिवासी हस्तशिल्प को वैश्विक बाजारों से जोड़ने के लिए किस निर्यात कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो ये ऑप्शन होगा, ए सही होगा, ट्रेड एक्सपोर्ट प्रोग्राम। देखिए, जनजाति उत्पादकों को सीधे अमेरिका और यूरोप के बाजारों से जोड़ने और कम हवाई भाड़े पर रसद सहायता देने का यह निर्णय लिया गया है आज। चलते आगे, अगला प्रश्न, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने विमानों के सुरक्षित टेक ऑफ के लिए 25 अगस्त 2026 से इसरो की किस नई सैटेलाइट प्रणाली को अनिवार्य कर दिया है? तो ये देखिए, ऑप्शन डी सही होगा, गगन 3.0 प्रणाली को। देखिए, गगन 3.0 प्रणाली खराब दृश्यता और भारी बारिश में भी विमानों को रनवे का बिल्कुल सटीक रास्ता दिखाएगा। बात उठी है इसरो की, इसे देख लेते हैं। इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यह भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत काम करने वाला राष्ट्रीय
अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका मुख्यालय कहां पर है? बेंगलुरु कर्नाटक में है। देखिए इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में डॉक्टर विक्रम साराभाई के प्रयासों से। इन्होंने पहले इससे पहले चल रही समिति जैसे INCSPAR यानी ये इन कॉज पर का ही स्थान इसरो ने लिया। देखिए डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है और वर्तमान में इसरो के चेयरमैन डॉक्टर वी नारायणन हैं जिन्होंने जनवरी 2025 में कार्यभार इसका संभाला है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न। सांस्कृतिक मंत्रालय ने प्राचीन सिक्कों की डिजिटल चोरी और तस्करी रोकने के लिए 25 अगस्त 2026 को किस प्रोजेक्ट की घोषणा की है? तो ये ऑप्शन ए होगा, मुद्रा रक्षक प्रोजेक्ट। देखिए प्राचीन सिक्कों का उच्च रिजोल्यूशन पर 3D डिजिटल स्कैन करने और उसके ब्लॉकचेन स्वामित्व को सुरक्षित करने की मिशन आज से शुरू की गई है। चलते आगे, अगला प्रश्न। श्रम मंत्रालय ने कपड़ा मिलों के मजदूरों को फेफड़ों की बीमारी से बचने के लिए 25 अगस्त 2026 को कौन सा अनिवार्य सेंसर नियम लागू किया है? ये ऑप्शन बी सही होगा, तंतु सुरक्षा सेंसर नियम। देखिए मिलों की हवा में बारीक सूती कण बढ़ते ही यह ऑटोमेटिक वेंटिलेशन सिस्टम चालू कर मजदूरों को बीमारी से बचाव करने में सहायक होगा। बात उठी है श्रम मंत्रालय, इसके बारे में देख लेते हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, भारत सरकार के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से एक है। इसका मुख्य काम देश के श्रमिकों यानी कामगारों के लिए के अधिकारों की रक्षा करना, उनके कल्याण के लिए नीतियां बनाना और देश में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है। देखिए केंद्रीय मंत्री वर्तमान में डॉक्टर मनसुख मांडविया इनके कैबिनेट मंत्री है। राज्य मंत्री सुश्री शोभा कंदरजाले है, इस मंत्रालय के राज्य मंत्री है ये। देखिए श्रम मंत्रालय कानून, फैक्ट्रियों, उद्योगों और कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए नियम बनाने और विवादों को निपटारा करता है। सामाजिक सुरक्षा में देखिए कर्मचारियों की जो पीएफ है यानी भविष्य निधि है और चिकित्सा बीमा जैसे सुविधा सुनिश्चित करती है और यह देखने का कि काम करने की यह सुनिश्चित करती है कि श्रमिकों के स्वास्थ्य को किसी तरह से नुकसान न हो। चलते आगे, अगला प्रश्न है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कारखानों में कोयले से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए 25 अगस्त 2026 को किस अनिवार्य नीति को मंजूरी दी है? तो ये ऑप्शन ए सही होगा, अनिवार्य पीएनजी और हाइड्रोजन ब्लेडेड औद्योगिक ईंधन ग्रिड। देखिए सभी मध्यम और बड़े उद्योगों या अनिवार्य रूप से पाइप्ड नेचुरल गैस या हाइड्रोजन मिश्रित गैस ग्रिड से जोड़ना है। चलते आगे, अगला प्रश्न। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने फूलों और हर्बल पौधों को सड़ने से बचाने के लिए 25 अगस्त 2026 को पीपीपी मॉडल के तहत किस योजना को हरी झंडी दिखाई है? तो ऑप्शन बी सही होगा, पुष्प परिवहन प्रतिशल मिशन। देखिए फूलों को सीधे दवा और इत्र इकाइयों तक बिना खराब हुए पहुंचाने के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाली रिफर ट्रकों को 50% वित्तीय सब्सिडी दी जाएगी इसके तहत। बात उठी है खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के बारे में, देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज भारत सरकार का एक प्रमुख मंत्रालय है। इसका मुख्य कार्य कृषि उत्पादों यानी फसल, फल, सब्जी, दूध, मांस आदि को प्रसंस्कृत करके यानी प्रोसेस करके उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाना, खाने की बर्बादी को रोकना और किसानों की आय में वृद्धि करना। इस मंत्रालय की स्थापना 1988 में की गई और इसका मुख्यालय कहाँ है? पंचशील भवन, नई दिल्ली में। ध्यान रखिएगा कैबिनेट स्तर के जो मंत्री है यानी कैबिनेट मंत्री, इसके वर्तमान में श्री चिराग पासवान इस मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री हैं। और इस मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य क्या है? कटी हुई फसलों और कृषि उत्पादों की बर्बादी को न्यूनतम करना। देखिए प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों के बाजार को बढ़ावा देना, यानी आगे है
यानी प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के बाजार को बढ़ावा देना है, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर प्रदान करना है। ये सब इस मंत्रालय का मुख्य काम है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। इसमें दोस्तों तक शेयर भी करिए। इसमें देखिए एक क्वेश्चन के पीछे उसके एक्सप्लेन में आप लोग का पीछे से काफी चीजें रिवीजन भी हो जाएगा और तैयार भी हो जाएगा। तो आप लोग जुड़िए, लोगों तक पहुंचाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं।